welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंचल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रेडियो टशन एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है और इस प्रतियोगिता का नाम है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में अब तक बहुत से लोगों ने भाग लिया है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहे तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने नाम और कक्षा के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं 7897811388। दूसरा नंबर है 9807388666। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता के हर एपिसोड आपको रेडियो टशन के YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप एपिसोड्स को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह प्रतियोगिता सोमवार से शुक्रवार सायं 4:30 से 6 बजे तक खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है कौन बनेगा सिकंदर और आज खेला जाएगा इस कार्यक्रम के तहत सेमीफाइनल राउंड 3। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता और देख लेते हैं कि कौन पाता है आज फाइनल की एंट्री। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। जानकारी यह है कि रेडियो स्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सेमीफाइनल राउंड 3 से लगा के फाइनल राउंड तक के हर एक एपिसोड में पूछा जाएगा एक सवाल। यह सवाल एपिसोड के किसी भी हिस्से में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप सबसे पहले देंगे, सही देंगे और सर्वाधिक बार देंगे तो आप बनेंगे रिचार्ज कूपन के हकदार। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं रिचार्ज कूपन के हकदार तो हर एपिसोड में पूछे गए सवाल का सबसे पहले और सही जवाब दीजिए, ताकि आपको फाइनल राउंड के बाद रिचार्ज का हकदार बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन और कहां से? सर, मैं प्रवीण बोल रही हूँ दिल्ली से। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपने पहला राउंड पार कर लिया है, फिलहाल आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। हाँ जी सर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। जी ऑफ कोर्स। बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। हाँ जी। बहुत सारी रुचि आपने बता रखी थी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एटोनॉमी। हाँ जी सर। तो किसी एक पर आधारित मेरा आपसे क्वेश्चन हो सकता है। जी। चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। बायोलॉजी का फाउंडर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, सेंट ऑगस्टीन या फिर जीन बोंदा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मैं 50-50 लेना चाहूंगी। चलिए जी, 50-50 आपने कहा, उसमें हम 2 गलत ऑप्शंस को मिटा देते हैं। बचते हैं आपके पास 2 सही
विकल्प इन द सेंस उसमें से एक गलत होगा और एक सही होगा। तो फिर ये रहे आपके जो बचे हुए दो विकल्प हैं, एरिस्टोटल या फिर सेंट ऑगस्टीन। हाँ जी, एरिस्टोटल। आप श्योर थी पहले भी? यस सर, थोड़ी कंफ्यूजन थी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। यस सर। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस धातु से बनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं बोरियम, थोरियम, सिलिकॉन, निकिल। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सर, सिलिकॉन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। सिलिकॉन से बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। बड़ी अच्छी जानकारी है आपको। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। लक्ष्मण रावत किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं तैराकी, स्नूकर, गोल्फ या फिर फुटबॉल। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन एक बार रिपीट करना। तैराकी, स्नूकर, गोल्फ या फिर फुटबॉल। स्नूकर। आपने कहा स्नूकर। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो। फिलहाल अभी भी आप एक प्रश्न दूर हैं जो आपसे पूछा जाना है। तो फिर चलिए चलते हैं उस ओर। ये रहा आपके लिए आज का चौथा प्रश्न। सिड बी स्मॉल इंडस्ट्री। हेलो। हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ। सिड बी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। आपका समय शुरू होता है अब। सर मुंबई। आपने कहा मुंबई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। ओह नो, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है लखनऊ। खैर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया खेला आपने। ये जानने के लिए कि आप अभी कहां पर हैं, YouTube पर आने वाले एपिसोड को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहां से बोल रहे हैं? जी सर, आकाश सिंह, जिला बहराइच से बोल रहे हैं। जी आकाश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप कई राउंड पार करके सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि आप फाइनल में भी जाएंगे। जी सर, कोशिश रहेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सवाल और जवाबों का सिलसिला। बताइए क्या है आपकी रुचि? जी सर, हिस्ट्री। हिस्ट्री। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में
राजस्थान गए थे? आपके ऑप्शंस हैं राणा सांगा, टोडरमल, पृथ्वीराज चौहान या राजा जय सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। जी सर, टूडरमल। आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? अरे सर, चलिए यही लगा दीजिए। आपने कहा टोडरमल। जी सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। यस। फिलहाल आप ने प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो यस सर, मैं अनूप वाजपेयी जी, कहाँ से? सर, रायबरेली यूपी से। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। फिलहाल आप सेमीफाइनल राउंड में खेल रहे हैं। यदि आप यहाँ अच्छा खेलते हैं तो आप पहुंच सकते हैं फाइनल में भी। तो तैयार हैं आप? यस सर। चलिए बताइए, क्या है आपकी रुचि? हिस्ट्री। हिस्ट्री। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर, इसमें लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपने कहा 50-50। चलिए, दो गलत जवाब को मिटाकर आपको देते हैं दो विकल्प, जो कि इस प्रकार हैं, जहांगीर या फिर हुमायूं। हुमायूं सर। आपने कहा हुमायूं। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। ओह सॉरी, आपका जवाब ओके। गलत है। इसका सही उत्तर है जहांगीर। भारत में जहांगीर का, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई मकबरा नहीं है। हाँ सर, समझ गया, सही बोल रहे हैं आप। वो डिस्टर्ब हो गया, लाहौर में है उनका। बिल्कुल, लाहौर में है, पाकिस्तान में। तो प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन और कहाँ से? नमस्कार सर, मैं कुलदीप कानपुर से। जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि आप सेमीफाइनल राउंड में फिलहाल प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप पहुंचेंगे फाइनल में। थैंक यू सर। तो चलिए बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर, रामायण। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। रामायण के अनुसार किस ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र को आदित्य मंत्र की शिक्षा दी थी? आपके ऑप्शंस हैं ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि यक्षा या फिर ऋषि अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि अगस्त। आपने कहा ऋषि अगस्त। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय,
बाबूलाल, अमरनाथ, लाला हरदयाल, आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन एक बार फिर से। लाला लाजपत राय, बाबूलाल, लाला अमरनाथ, लाला हरदयाल, आपका समय चल रहा है। सर लाला लाजपत राय। आपने कहा लाला लाजपत राय, आर यू श्योर? यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से? सर प्रशांत कुमार, सीतापुर। प्रशांत जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। थैंक यू सर। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया खेलेंगे आप इस राउंड में भी, जैसे आपने अब तक खेल का प्रदर्शन किया है। जी सर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? पॉलिटिकल साइंस। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में वोट डालने का अधिकार वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 371। आपका समय शुरू होता है अब। 338। आपने कहा 338, आर यू श्योर? जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 326। आपके पास लाइफलाइन थी, आप उसका प्रयोग कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। जी सर। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। कभी ये नोटिस किया है, जब से कोविड-19 आया है तब से क्लोजअप का ऐड आना बंद हो गया है। पास आओ, पास आओ, पास आओ ना। पास आओ, पास आओ, पास आओ ना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहां से बोल रही हैं? भाग्यश्री रावल स्पीकिंग फ्रॉम गुजरात। जी, फिलहाल बहुत बहुत बधाई हो आपको, सेमीफाइनल राउंड में हैं आप। धन्यवाद। यहाँ से अगर आप सवालों के सही जवाब दे देती हैं तो हो सकता है आप फाइनल में भी पहुंच सकती हैं। तो फिर शुरू किया जाए खेल का सिलसिला। जी। आपकी रुचि थी पिछली बार, क्या उसके साथ जाना चाहेंगे आप? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एक आपने ऐड करने के लिए बोला था लिटरेचर। हाँ जी, हाँ जी। तो इन तीनों इंटरेस्ट में से किसी एक से हो सकता है मेरा आज के लिए आपका सवाल। तो ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी,
डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी? आपका समय शुरू होता है अब। जवाहरलाल नेहरू। आपने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। खैर, आपने यहाँ तक का सफर तय किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे जाकर इस प्रतियोगिता के फाइनल तक जरूर पहुंचेंगे, सेमीफाइनल राउंड को क्रॉस करके। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं सुमन बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर बिहार से। जी सुमन जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप पहले राउंड को पार करके इस राउंड में आए हैं जो कि है सेमीफाइनल। तो उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया खेलेंगे और पहुंचेंगे सीधा फाइनल में। यस सर, मैं कोशिश करूंगा पूरा। तो चलिए फिर खेल और सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। यस सर। बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर रामायण। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। माता सीता को किसका अवतार माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या फिर गंगा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लक्ष्मी। आपने कहा लक्ष्मी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। थैंक यू सर। अगर मेरी जानकारी सही है तो रामायण के अनुसार माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जी जी बिल्कुल सर। चलिए, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिलता है। तो फिर चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में विद्युत ट्रेन का संचालक किस वर्ष हुआ था? भारत में विद्युत ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? सवाल को मैंने रिपीट किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यस सर। चलिए, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। 1928, 1935, 1925, 1965। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1925। आपने कहा 1925। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो इन दो प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल आप। जी सर। 1925 में ही भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन जो है चली थी। जी। ये रहा तीसरा प्रश्न। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं माहे, मिगाए, कोचुदिक, कावरत्ती। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। चलिए, दो गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, माहे या फिर कावरत्ती। सर कावरत्ती। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से।
आपका जवाब सही है और आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। कोई बात नहीं सर। लाइफ सतुपयोग तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। तीसरा सवाल का जवाब आपने सही दिया है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता कब प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1975, 1963, 1988 या फिर 1857। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1988 के साथ जाऊंगा मैं। आपने कहा 1988। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। गलत इसका है। सही उत्तर है 1857। 1857। जी हाँ। बहरहाल सर प्रतियोगिता में आपने भाग लिया और आपने बहुत बढ़िया खेला। 3 सवालों के आपने सही जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई भी हो। और ये जानने के लिए कि अभी आपकी क्या स्थिति है, आने वाले जो एपिसोड्स हैं उनको YouTube पर जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन का सवाल है, टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट पाने वाले एकमात्र बॉलर का क्या नाम है? हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहां से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बिहार नालंदा से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, बिहार नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। मैंने पढ़ा है कई जगह, कई बार इसका जिक्र भी होता है। बिल्कुल सही है सर। तो आप अच्छी जगह से हैं। क्या करते हैं वैसे आप? सर हम अभी सर बीए कर रहे हैं सर, लास्ट ईयर में है। मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या बनना चाहते हैं? सर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं सर। चलिए बहुत बहुत बधाई हो अग्रिम। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं आप अच्छा करेंगे। तो फिर शुरू किया जाए खेल का सिलसिला, क्योंकि आप सेमीफाइनल में हैं। यहाँ अच्छा खेलेंगे तो पहुंचेंगे फाइनल में। यस सर। चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। तो बताइए क्या है आपकी रुचि? सर रामायण या महाभारत, दोनों में से कुछ भी। चलिए ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। शत्रुघ्न ने किस प्रांत के राजा को पराजित करके राज्य सिंहासन प्राप्त किया था? आपके ऑप्शंस हैं कौशल, मथुरा, जनक या फिर कुश। आपका समय शुरू होता है अब। मथुरा सर। आपने कहा मथुरा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कलकत्ता, अहमदाबाद। आपका समय शुरू होता है अब। अहमदाबाद सर। आपने कहा अहमदाबाद। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से।
आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है कोलकाता। प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए, यहां तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन और कहाँ से? और मैं पूनम बोल रही हूँ ऐशबाग लखनऊ से। जी पूनम जी, प्रोग्राम कौन बनेगा सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि आपने कई राउंड्स को पार किया। फिलहाल आप सेमीफाइनल में हैं। थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। जी बताइए, क्या है आपकी रुचि? हमारी रुचि है जनरल नॉलेज जी के। ओके, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल। आपका समय शुरू होता है अब। कर्नाटक। आपने कहा कर्नाटका। आर यू श्योर? यस। ओके, चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। या हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन और कहाँ से? जी मैं राज बात कर रहा हूँ, अजमेर राजस्थान। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी। थैंक्स कि आप सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो फिर बताइए, क्या है आपकी रुचि? क्रिकेट। ओके, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। T20 मैचों में 10,000 रन पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं AB डिविलियर्स, ड्वेन ब्रेवो, MS धोनी, क्रिस गेल। आपका समय शुरू होता है अब। क्रिस गेल। आपने कहा क्रिस गेल। या चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण। हीरालाल शास्त्री। आपने कहा हीरालाल शास्त्री। या चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। अच्छा खेल रहे हैं आप फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके लिए आज का तीसरा प्रश्न। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत सरकार, रेडियो मिर्ची, यूनेस्को या फिर विकी। आपका समय शुरू होता है अब। यूनेस्को। आपने कहा यूनेस्को। या चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं झांसी, देवप्रयाग, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। आपका समय शुरू होता है अब। ये लास्ट क्वेश्चन है ना? जी। तो 50-50। आपने कहा 50-50। या आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। चेन्नई। आपने बोला चेन्नई। या चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं है। फिलहाल आपके प्रश्नों का सिलसिला भी पूरा हुआ। आपने 4 सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। इस समय आप कहां पर हैं ये जानने के लिए YouTube पर आने वाले एपिसोड को जरूर देखिएगा। तो श्रोताओं, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ सुपर क्विज लेकर। सुपर क्विज हम लेकर इसलिए हाजिर हुए हैं क्योंकि सेमीफाइनल राउंड 3 खेला जा रहा है और हमारे आज के पहले विनर राज पहुंच चुके हैं फाइनल में। लेकिन हमारे दूसरे प्रतिभागी के लिए अभी भी हमारी तलाश जारी है क्योंकि 2 प्रतिभागियों के बीच में यह प्रतियोगिता टाई हो चुकी है। दोनों के अंक बराबर हो चुके हैं, इसलिए हमें कराना पड़ेगा सुपर क्विज। इस सुपर क्विज को खेलने के लिए तैयार हैं सुमन और प्रवीण। सुपर क्विज शुरू करें उससे पहले हम बता देते हैं आपको कुछ आवश्यक नियम। नियम नंबर 1 है, प्रतिभागी हैं 2, सवाल पूछा जाएगा 1। जो देगा सबसे पहले और सही जवाब वो पहुंचेगा सीधे फाइनल में। जो देगा गलत जवाब और सबसे बाद में जवाब वो हो जाएगा इस प्रतियोगिता से बाहर। नियम नंबर 2 है कि सवाल में किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा। नियम नंबर 3 है 30 सेकंड ही दिए जाएंगे जवाब देने के लिए। और अंतिम जो नियम है वो है कि जवाब एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। भारत की अंतिम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मेरा नाम सुमन कुमार है। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझसे सवाल पूछा गया था भारत की अंतिम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा सिंह पाटिल। मेरा नाम प्रवीण है और मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भारत के अंतिम राष्ट्रपति महिला कौन थी, तो जिसका सही आंसर है प्रतिभा सिंह पाटिल। तो आज हमने सवाल पूछा कि भारत की अंतिम महिला राष्ट्रपति कौन थी, जिसका सही उत्तर दिया है सुमन ने। तो सुमन ने दिया है सही जवाब, इसलिए सुमन बनते हैं हमारे आज के दूसरे सिकंदर। हमारे आज के पहले सिकंदर राज और सुमन दोनों पहुंचते हैं फाइनल में। फाइनल के लिए आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों अच्छा खेलेंगे और बनेंगे रेडियो स्टेशन के सिकंदर।